नमस्कार दोस्तों, लोककथा के अद्भुत लोक में आपका स्वागत है। मैं संध्या तिवारी आज आपको लिए चलती हूँ चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लोककथाओं के लोक में। तो सुनिए मेरी आवाज़ में चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लोककथाएं। उनकी पहली लघु कथा है गरीब सोच। अपेक्षानुसार परदादा की अलमारी से भी कुछ नहीं मिला तो अलादीन ने निराश होकर जोर से उसका दरवाज़ा बंद किया। अंदर से मिट्टी सना एक चिराग बाहर गिरा। चिराग बेचकर कुछ रुपयों की उम्मीद से वह उस पर लगी मिट्टी साफ करने लगा ही था कि उसमें से धुआं निकला और देखते ही देखते धुआं एक जिन्न में बदल गया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस चिराग का जिन्न, मेरे आका, जो चाहे मांग लो। अलादीन ने पूछा, क्या तुम मेरी गरीबी हटा सकते हो? क्यों नहीं? जिन्न के कहते ही अगले ही क्षण रुपए, हीरे, जवाहरात आ गए। अलादीन ने खुशी से पूछा, ये लाते कहाँ से हो? ये सब देश के एक बड़े उद्योगपति के हैं, जिन्न ने कहा। क्या? टैक्स चोरी? 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचकर कमाए हुए रुपए मैं नहीं लूंगा। अलादीन ने इनकार कर दिया। जिन्न उन्हें गायब कर रुपए का एक बक्सा ले आया। अलादीन को पहले ही संदेह हो चुका था। उसने पूछा, ये कहाँ से आया? एक नेता ने घर में छिपा रखा था, अलादीन ने बताया। नहीं, यह काली कमाई भी मैं नहीं लूंगा। जिन्न ने उसे हटाकर एक संदूक भर रुपया ले आया और बताया, यह अनाज, सब्जी और फल बेचकर कमाया गया है जो इसके मालिक ने किसानों से खरीदा था। और किसान भूखे मर रहे हैं, यह तो मैं हरगिज नहीं लूंगा। बहुत सारे रुपए लाया और बताया, ये रुपए एक साधु के हैं जो अस्पताल और समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं। ये तो सबसे बड़े चोर हैं, समाज सेवा की आड़ में नकली दवाएं और गलत धंधे चलाते हैं। ये तो मैं नहीं ही ले सकता, मुझे केवल शराफत से कमाए हुए रुपए चाहिए। जिन्न सोचते हुए कुछ क्षण खड़ा रहा और अलादीन को एक पर्ची थमाकर गायब हो गया। अलादीन ने पर्ची खोली। उस पर लिखा था, रुपए पेड़ों पर नहीं उगते हैं। धन्यवाद। ये थी चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लोककथा गरीब सोच। अब उनकी दूसरी लोककथा का शीर्षक है इतिहास गवाह है। तो आइए सुनते हैं संध्या तिवारी के स्वर में। इतिहास गवाह है। योर ऑनर, सच्चाई यह है कि महाराणा ने युद्ध जीता था, इसलिए युद्ध भूमि का नाम अब महाराणा के नाम पर ही होना चाहिए। न्यायालय के एक खचाखच भरे कक्ष में पहले वकील ने पुरजोर शब्दों में दलील दी। माफी चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन मेरे विद्वान मित्र सच नहीं कह रहे। युद्ध शहंशाह ने जीता था, इतिहास गवाह है। दूसरे वकील ने अंतिम 3 शब्दों पर जोर देते हुए कहा। पहले वकील ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर दिया, अगर मेरे दोस्त का कहना सच है कि इतिहास गवाह है, तो योर ऑनर उन्हें ये आदेश फरमाएं कि बुला लें इतिहास को गवाही के लिए। सुनते ही कोर्ट रूम में बैठे ज्यादातर लोग
हंसने लगे। यहाँ तक कि जज भी मुस्कुराने से बच नहीं सके। पीछे बैठा एक व्यक्ति शरारत से चिल्लाया, इतिहास हाजिर हो। लेकिन जब तक कोई चिल्लाने वाले व्यक्ति की शक्ल भी देख पाता, कटघरे के नीचे से धुएं का एक गुबार उठा और कटघरा धुएं से भर गया। वहीं से एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं वर्तमान और भविष्य की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे नाम से लोग झूठ बोलते हैं। कोर्ट रूम में बैठे सभी व्यक्ति हतप्रभ रह गए। कटघरे में धुएं के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जज हड़बड़ाए स्वर में बोला, कौन है वहां? स्वर गूंजा, इतिहास। दोनों वकीलों के हलक सूख गए। पहले वकील ने किसी तरह खुद को संभाल कर अपनी आंखें धुएं में गड़ाने का असफल प्रयास करते हुए पूछा, युद्ध महाराणा ने ही? बाकी शब्द उसके कंठ में ही अटक गए। स्वर गूंजा, नहीं। यह सुनकर दूसरे वकील की जान में जैसे जान आ गई। वह बोला, मतलब शहंशाह ने जीता? स्वर फिर गूंजा, नहीं। तो फिर? जज ने पूछा। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रश्न कर किससे रहा है। युद्ध जीता था नफरत ने। स्वर तीक्ष्ण था। जज ने अब उत्सुकतापूर्वक स्वर में अगला प्रश्न पूछा, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम इतिहास हो? और अगले ही क्षण धुएं का गुबार छट गया। कटघरा खाली था। कहीं से वही स्वर आया, मुझे पहचान नहीं सकते तो कटघरे में खड़ा कैसे कर सकते हो? कोर्ट रूम में फिर खामोशी छा गई। खामोशी उसी ने तोड़ी। उस जमीन का नाम मोहब्बत रख देना, आपको आपके भविष्य की कसम। और इस बार स्वर भर्राया हुआ था। धन्यवाद। ये थी श्री चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लघु कथा इतिहास गवाह है। और अब उनकी तीसरी लघु कथा सुनते हैं, मृत्यु दंड। हजारों वर्षों की नारकीय यातनाएं भोगने के बाद भीष्म और द्रोणाचार्य को मुक्ति मिली। दोनों करहाते हुए नरक के दरवाजे से बाहर आए ही थे कि सामने कृष्ण को देखकर चौंक उठे। भीष्म ने पूछा, कन्हैया पुत्र, तुम यहाँ? कृष्ण ने मुस्कुराकर दोनों के पैर छुए और कहा, पितामह, गुरुवर, आप दोनों को ही लेने आया हूँ। आप दोनों के पाप का दंड पूर्ण हुआ। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने विचलित स्वर में कहा, इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि पाप किया, लेकिन ऐसा क्या पाप किया कन्हैया जो इतनी यातनाओं को सहना पड़ा? क्या अपने राजा की रक्षा करना भी? नहीं गुरुवर, कन्हैया ने बात काटते हुए कहा, कुछ अन्य पापों के अतिरिक्त आप दोनों ने एक महापाप किया था। जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब आप दोनों अग्रज चुप रहे। स्त्री के शील की रक्षा के बजाय चुप रहकर इस कृत्य को स्वीकारना भी महापाप हुआ। भीष्म ने सहमति से सिर हिला दिया, लेकिन द्रोणाचार्य ने एक प्रश्न और किया, हमें तो हमारे पाप का दंड मिल गया, लेकिन हम दोनों की हत्या तुमने छल से करवाई और ईश्वर ने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया, ऐसा क्यों?
सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर दर्द आ गया और उन्होंने गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद कर उन दोनों की तरफ अपनी पीठ फेर ली। फिर भर्राए स्वर में कहा, जो धर्म की हानि आपने की थी वो अब धरती पर बहुत व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसी वस्त्रहीन द्रौपदी को वस्त्र देने में नहीं जा सकता। कृष्ण फिर मुड़े और कहा, गुरुवर, पितामह, क्या यह दंड पर्याप्त नहीं है कि आप दोनों आज भी बहुत सारे व्यक्तियों में जीवित हैं, लेकिन उनमें कृष्ण मर गया है। धन्यवाद। ये थी चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लघु कथा मृत्युदंड। और इन तीनों सुंदर लघु कथाओं के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। यदि आपको ये लघु कथाएं और मेरा वाचन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें